हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो तैयार हो जाइए डरने के लिए। कभी कभी वो रात और वो मंजर याद आता है तो मेरा दिल दहल उठता है। आखिर वो क्या था? वो महज मेरा कोई ख्वाब था या हकीकत जिसे मैं आज तक भूल ना सका। जब कभी वो वाक़या मेरे सामने आता तो खौफ के मारे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। उस रात की सारी घटना मेरी आंखों के सामने एक फिल्म के समान चलने लगती। भयानक और अंधेरी रात, ऊपर से सुनसान इलाका और बड़ा सा उजाड़ कमरा, और फिर कंडक्टर की लाश का यूं मिलना। ना जाने उस रात क्या होने वाला था, लेकिन हम उस रात सच में बच गए। अगर वो ना होती तो शायद हम सब भी उस कंडक्टर के साथ अपनी जान गंवा बैठते। लगभग 20 साल पहले की बात है। मैंने अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का कार्यक्रम बनाया। बेटा बहुत दिनों से जिद कर रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घूमने के लिए ले चलिए। सो मैं उसकी बात मानकर उसे जयपुर घुमाने को राज़ी हो गया। मैं, मेरी पत्नी रीमा और बेटा संयम घर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिन में पूरा जयपुर घूम लिया, लेकिन मेरे पास अभी 2 दिन की छुट्टी और बची थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अजमेर शरीफ भी हो आते हैं, क्योंकि हमारी प्लानिंग अचानक हुई थी तो हमें जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में यात्री थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा थी। हमारी जैसी केवल एक ही फैमिली थी। बस में यात्री भी कम ही थे क्योंकि बस भी थोड़ी पुरानी थी। करीब रात के 8 बजे बस अपनी मंजिल की ओर रवाना हो चली। हम तीनों अपनी अपनी सीट पर टिक लगाकर बैठ गए। संयम तो सो गया, लेकिन मुझे और रीमा को बीच बीच में हल्की हल्की झपकी सी आ जाती। एक तो वीरान और अनजानी जगह, ऊपर से खटारा बस में मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी थी मंजिल तक पहुंचने की, तो वो भी बस को तेज़ रफ्तार में भगाए चला जा रहा था। अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं वो बस को ठोक न दे, क्योंकि अंधेरा घना था, साथ में सुनसान सड़क के किनारे जिन पर ना तो कोई घर दिखाई दे रहा था और सड़क पर भी इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका भी कि रफ्तार ज़रा धीमी करो। कुछ समय तक तो उसने बस को धीमी रफ्तार में चलाया, लेकिन फिर कुछ देर के बाद उसने फिर से बस की रफ्तार तेज़ कर दी। एक बुजुर्ग ने फिर से उस ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार कम करो, लेकिन मना करने के बावजूद फिर से ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया कि अंकल जी, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि ये इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़तरा है इस जगह, और हम इस इलाके को जितनी जल्दी पार करके आगे बढ़ जाएं उतना अच्छा होगा। ड्राइवर की बात सुनकर सब ने कहा कि चलो ठीक है। बस तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ ही रही थी कि तभी एक तेज़ आवाज़ के साथ बस का थोड़ा संतुलन गड़बड़ाया और बस थोड़ी दूर बढ़ी और रुक गई। अब सब कपा गए कि अचानक ये क्या हुआ। इतना खतरनाक इलाका और बस का रुकना, किसी का भी जी डर जाए। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च जलाई, बस के नीचे उतरा और उसने देखा कि क्या बात है, बस को आखिर क्या हुआ, वो रुकी क्यों। कुछ देर के मुआयने के बाद उसे पता चला कि बस के पीछे की ओर दोनों पहिए पंचर हो चुके हैं और बस में एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं है जिससे उसकी मरम्मत हो सके। अब क्या किया जाए, सभी सोच में पड़ गई। रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूं खराब हो जाना, सबके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। अब क्या करें क्या ना करें, किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा कि देखो वहाँ रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि वहाँ कोई गांव हो, चलो सब वहाँ चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो सब वहाँ एक साथ बैठकर रात तो गुजार ही सकते हैं। सब कंडक्टर की बातों से सहमत हो गए। सब ने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही वो सब रोशनी के नज़दीक पहुँचे तो हमें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखते लग रहा था कि बहुत पुराना सराया है जहाँ भूले भटके मुसाफिर रुकते हैं। सब कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे को खटखटाया। एक बेहद ही बुढ़े व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। उनके सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी और गले में पुराने ज़माने का कोई आभूष था। कानों में भी कुंडल पहन रखे थे और कुर्ते के ऊपर सदरी पहन रखी थी। पैरों में पुराने ज़माने की ऊँट के चमड़े की कोई मोजड़ी पहन रखी थी। हाथों में एक बड़ा सा लठ ले रखा था। वो और उनका पहनावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत दिखाकर कहा, ताऊ हमारी बस पंचर हो गई है। हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। उस कोठरी के मालिक ने बोला, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सराया तो मैंने भूले भटके मुसाफिरों की मदद के लिए बनवाया है। मैं चौधरी सुमेर सिंह और हमारी घरवाली धन्नो, हम ही मुसाफिरों के ख्याल रखते हैं।
आप सब लोग भीतर पधारो, जो हम दोनों से बन पड़ेगा तो आपकी मदद करेंगे। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ, बड़ी मेहरबानी जो इस अनजान जगह में आप हमारी मदद के लिए राजी हुए। चौधरी सुमेर सिंह बोले, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। हमें बहुत खुशी हुई जो आप लोग हमारे यहाँ पधारे। ये रहा पानी से भरा मटका और इस बड़ी सी डलिया में पूड़ियाँ रखी हैं और ये रहे पत्तल। आप सब अपना खाना खा लीजिए। महिलाएं धन्नों के पास चली जाएं और पुरुष मेरे साथ आ जाएं। जल्दी से सब अपना खाना खा लो और जिसे बाहर का काम निपटाना हो वो निपटा आए, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा और ना मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा और कोई भी इसका कारण नहीं पूछेगा। सबके पास अपनी हाथ घड़ी होगी। समय के अनुसार काम करके सोने के लिए लौट जाओ। ये रहे कंबल, सब बिछा लो। हम सब ने चौधरी सुमेर सिंह की सारी हिदायतों के अनुसार काम किया और कंबल बिछाकर लेट गए। जिसके पास अपने अपने शॉल और चादर थे वह सब ओढ़कर लेट गए। क्योंकि मेरे पास ओढ़ने वाला बड़ा कंबल था, इसलिए मैंने बेटे को अपने साथ सुला लिया और मेरी पत्नी औरतों के साथ अपना शॉल ओढ़कर लेट गई। चौधरी जी ने एक बार फिर सबको बाहर न जाने की हिदायत दी और सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12 बजे के बाद न जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसे बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। चौधरी जी ने उसे बहुत रोका लेकिन वो नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी जी ने जल्दी से कोठरी की किवाड़ बंद की और साथ में पटरी की मदद से किवाड़ को मजबूती से बंद कर दिया कि कोई भी भीतर ना आ सके और सारे रोशनदान और खिड़कियों को बंद कर दिया। कुछ देर के बाद बाहर से बहुत बुरी और डरावनी आवाज़ें आने लगी। साथ में कंडक्टर की भी आवाज़ सुनाई दी। वो चिल्ला चिल्ला कर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे। चौधरी ने उन सबको रोककर ये कहा कि अगर आप सब लोग बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब अपनी जान के विषय में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी जी ने सबसे कहा कि सब अपनी जगह पर लौट जाएं और उनकी बात मानना हम सब की मजबूरी थी। हम सब ने वही किया जो चौधरी जी ने कहा। एक आध घंटे बाद सबको नींद आ गई। हम सब सुबह जगे तो वहाँ का मंजर देखकर दंग रह गए। हम सब रेत पर लेटे थे और वहाँ से कोठरी गायब थी। केवल हम लोगों का सामान ही पड़ा था। वहाँ 2 समाधियाँ बनी थी जिन पर चौधरी सुमेर सिंह और धन्नो सिंह लिखा था। हम सब ये देखकर हैरान थे कि आखिरी रात जो हुआ वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहाँ से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उसको हम लोगों ने सारी बात बताई तो उसने बताया कि यहाँ बहुत समय पहले एक सराय हुआ करता था जिसकी रखवाली चौधरी सुमेर सिंह और उनकी पत्नी धन्नो किया करते थे और दोनों के स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्मा भटके मुसाफिरों की मदद करने आती है। इस इलाके में बहुत सी शैतानी आत्मा रहती हैं जो लोगों को कत्ल कर देती हैं, लेकिन सुमेर सिंह और उनकी पत्नी अच्छी आत्मा है, इसलिए वो लोगों की मदद करने आ जाते हैं। ये सब कहकर चरवाहा वहाँ से चला गया, लेकिन हम सब के मुंह और आँख खुले के खुले रह गए। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर आए। देखा तो वहाँ कंडक्टर की लाश लहूलान पड़ी थी। वो सब देखकर हम सबका दिल दहल गया। थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद वहाँ से एक दूसरी बस गुजरी और हम सब उसमें बैठकर अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गए।